सी हैं आपकी दो कॉल्स? तेजी के जी सौदे हैं या फिर बिकवाली की भी कुछ रणनीति है आपके पास? जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सबसे पहले निफ्टी बहुत ही अहम स्तर पे ट्रेड हो रहा है। जो 21,850 है वो एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। तो कल देखना पड़ेगा मार्च सीरीज में ये सपोर्ट होल्ड कर पाता है कि नहीं। हालांकि आज एक्सपायरी डे है, सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो मेरे जो दो रिकमेंडेशन है अभी भी मैं बाय की तरफ ही रखना चाहूंगा। तो पहला है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू दिग्गज शेयर है और ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम रखा था इसने गए महीने में और लास्ट फ्यू डेज में। तो मेरा मानना है हर डिप में इसमें बाइंग की डिमांड दिखेगी आपको। आज भी डे ट्रेडिंग में थोड़ा सा उछला है 740 के लेवल से। तो आप 775 और 782 ये दो टारगेट से आप काम करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सबसे बेहतरीन पीएसयू स्टॉक है इन दी एफएनओ स्पेस। और ये ट्रेड में आप 732 का स्टॉप लॉस बनाए। दूसरा ट्रेड है लुपिन, फार्मा क्षेत्र से है, एक रेंज में सीमित रहा है काफी टाइम से। ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड स्ट्रांग है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्च में शायद ये रेंज की अपर एंड ब्रेक कर लेगा, तो मोमेंटम रिगेन हो जाएगा लुपिन में। तो इसके चलते आपको 1672 और 1695 ये दो टारगेट रख के लुपिन में बाय करना है। और ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाइए 1567 की। ओके, तो दोनों ही कॉल्स खरीदारी की आती हुई अक्षय की तरफ से एसबीआई और फार्मा मेजर लूपिन पे है इनकी नज़र। पर कपिल, गुड आफ्टरनून। आपसे समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे है, बताइए। जी मेरे दोनों स्टॉक्स बाय की हो रही है और जब तक मार्केट 21,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। और ये पॉजिटिव व्यू के पीछे एक टेक्निकल लेवल्स तो है ही, लेकिन जो मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ होती है उसका भी हमने एनालिसिस किया हुआ था। तो लेट्स से कि जो हम मूविंग एवरेज ट्रैक करते हैं कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज, तो आज की तारीख में 70% ऑफ द स्टॉक 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 83% ऑफ द स्टॉक्स इसके ऊपर चल रहे हैं। रेजिस्टेंस के लेवल की यहाँ पे हम अगर बात करते हैं, तो जो हम पिवट लेवल से रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 हम देखते हैं, तो 65% ऑफ द स्टॉक्स अपने जो रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं उनके ऊपर ही ट्रेड करें। तो ओवरऑल ब्रेथ इंटरनल मार्केट की अभी पॉजिटिव देखने मिल रही है और टेक्निकल 21,800 का लेवल है। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मेरा चुनाव आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पे रहेगा। एक अच्छा सा डिसेंट स्लो स्टेडी अप ट्रेंड उसने मेंटेन किया हुआ है। 3-4 दिन के सेलिंग प्रेशर के बाद में एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे हमें आज बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो 814 पे यहाँ पे बाय का व्यू बनता है, 780 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 890 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है एंड्योरेंस का। ऑटो एंसिलरीज काफी अच्छे चल रहे हैं। 3 दिन पहले हमने सोना कॉम्स का एक ट्रेड आइडिया शेयर किया था जो आज के दिन में 6 से 7% ऊपर है। तो एंड्योरेंस भी एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है। 1850 के लेवल भी यहाँ पे बाय करना बनता है। 1790 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 980 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो एंड्योरेंस टेक ऑटो एंसिलरी स्पेस में हम आपको हाईलाइट कर ही रहे हैं कैसे एक एक करके कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। सुबह हमने जेटीई केटी की भी बात की थी, संवर्धना, मदरसन और साथ ही कई और भी अन्य काउंटर्स हैं जो कि हम रोज़ आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं। अब एंड्योरेंस टेक पे रखिए नज़र। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चुनिंदा काउंटर्स पे फोकस करते हैं जहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ मिनटों पहले ही आपकी स्क्रीन पे एक फ्लैश चल रहा था कि बायोकॉन को लेकर कुछ ब्लॉक डील सामने हुई हैं। 49 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। एक बार अक्षय आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कई सारे फार्मा काउंटर्स में तो तेज़ी है। जी हाँ, मैं समझती हूँ कि फंडामेंटली बायोकॉन में कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं, बट ये जो लेवल्स हैं 260 टू 280 मैक्सिमम, इन लेवल से बाहर निकलने के लिए बायोकॉन कितना समय लगा सकता है अक्षय, और चार्ट्स क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा। बहुत टाइम स्पेंड करा है बायोकॉन ने ये रेंज में, और ये जो है बहुत ही बड़ा बैंड दिख रहा है जो है 265 टू 70 का लोअर एंड और ऊपरी स्तर में 300। तो काफी वोलाटाइल रहा बोल सकते हैं आप ये रेंज में। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा मैं वीकली देखूं इसमें, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम रिवर्सल वाला सिनेरियो नहीं दिख रहा है। जब तक 260 होल्ड कर रहा है बायोकॉन कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस सिंस बेस पे है तो यहाँ से वापस उछलेगा तो 300 छू सकता है। तो अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली पे ऑफ बन रही है यहाँ पे, जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। 260 के नीचे स्टॉप लॉस बनाइए और वापस चलेगा तो 300 टारगेट रहेगा। बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस वाला स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया काम कर रहा है और यही स्ट्रेटेजी आप मेंटेन करें बायोकॉन। आपने एसबीआई को चुना, आईसीआईसीआई बैंक पर नजर नहीं गई या फिर कोई खास वजह इसको ना चुनने की? हम देख रहे हैं कि इस वक्त डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1050 का भाव है। जी मुझे आईसीआईसीआई भी ठीक ही लग रहा है, पर मुझे दो कॉल में बैंक में एक ही एक्सपोजर लेना था और पीएसयू प्राइवेट से ज्यादा पसंद था। इसके चलते मैंने स्टेट बैंक को चुना।
और स्टेट बैंक आप देखें तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मोमेंटम रिगेन करने में वो आईसीआईसीआई को पीछे छोड़ जाएगा शॉर्ट टर्म के नजरिए से। तो आईसीआईसीआई भी ओवरऑल सेटअप तो अच्छा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम के आसपास वापस जाने के संकेत दे रहा है। यहाँ पे जो है आज पॉजिटिव ट्रेड है, सब प्राइवेट बैंकों में जो दिग्गज जो प्राइस मूवमेंट रहा है स्ट्रॉन्ग, तो दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक में ही देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 1090 तक चला जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, 1040 का सपोर्ट है, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मार्च सीरीज के लिए 1040 के नीचे स्टॉप बनाइए और 1095 तक टारगेट बना के चले। ठीक है, 1095 टारगेट आईसीसी बैंक के लिए अक्षय की तरफ से।